हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं स्कॉर्पियोज। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025 आपका कैसा रहेगा। तो वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देख लेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक कर लेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देन मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे, अच्छे रहेंगे या कुछ प्रॉब्लम रहेगी। एंड आप लोगों में अगर नो कांटेक्ट चल रहा, बात हो रही है या नहीं हो रही है, तो उस सिचुएशन में देखेंगे नो कांटेक्ट में बात होगी कि नहीं होगी, वो भी देख लेंगे। और जिनकी बात हो रही है वहाँ पे भी चेक करेंगे कि बात होने के बावजूद आप लोगों में चीज़ें कैसी रहेंगी। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, नो कांटेक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले, शादीशुदा लोग, सभी लोग देख सकते हैं। स्कॉर्पियोस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 16 से 31 जुलाई में। 3 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर के कार्ड भी ले लेती हूँ। हेरोफेंट, 3 ऑफ कप्स। स्कॉर्पियोस की फीलिंग्स क्या है, और एक्ल से भी ले लेती हूँ स्कॉर्पियोस। फॉल्स प्रॉमिस, फियर ऑफ कमिटमेंट। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है स्कॉर्पियो के लिए। टेकिंग इट स्लो, जस्ट फ्रेंड्स। स्कॉर्पियस, ये वाले जो 4 कार्ड हैं, इधर वाला सेट, ये है आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज का, कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो। और ये वाले जो कार्ड्स हैं, ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स के, उनकी एनर्जीज के, कि वो आपको लेकर क्या सोच रही है, उनका सेट है। सबसे पहले आपका देखते हैं। देखिए, आपके लिए हर्ट एनर्जीज का कार्ड है, फॉल्स प्रॉमिस और 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आपके लिए आए हैं। और ये जो है आपका जुलाई की शुरुआत वाला टाइम, यानी कि 16 से 23 जुलाई के बीच में आप हर्ट दिख रहे हैं मुझे। हर्ट का कारण कुछ भी हो सकता है पार्टनर ने कुछ बोला और कोई वादा किया नहीं निभाया, मतलब किसी प्रॉमिस को लेकर, किसी वादे को लेकर आप हर्ट हैं। या तो ये वादा आपने नहीं निभाया, ये भी हो सकता है वृश्चिक राशि, कि आपने अपना कोई वादा नहीं निभाया, आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा, आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, इसलिए आप हर्ट हो। दूसरा ये भी मतलब निकलते कि आपके पार्टनर ने कुछ वादे किए, कुछ बातें की, लेकिन वो जो नहीं निभा पाए, इसके कारण आप हर्ट हो। तो कोई भी एक, किसी भी वादे को लेकर आप चिटिंग वाली एनर्जीज फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है इस रिलेशनशिप में। वो थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी या तो आपकी लाइफ में कोई हो सकता है, फैमिली या कोई इंसान, या पार्टनर की लाइफ में, या कोई भी रीजन के कारण आप अंदर से खुश नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके साथ हुआ वो गलत हुआ, आपके साथ फेयर नहीं हुआ, और उसी चीज को लेकर आप अंदर से दुखी हैं, और उसका कारण किसी वादे को लेकर, किसी प्रॉमिस को लेकर ही रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, कमिटमेंट को लेकर भी इश्यूज नजर आ रहे हैं। हो सकता है स्कॉर्पियोज, क्योंकि देखिए 2 चीज़ें आ रही हैं। हो सकता है आप अपना कोई कमिटमेंट नहीं निभाए, आपने अपने पार्टनर को कुछ बोला, लेकिन आपने झूठ बोल दिया, मन रखने के लिए बोल दिया, या आप घर वालों के कारण, फैमिली के कारण उसको नहीं निभा पाए, और इस कारण से आप अपने आप को लेकर हर्ट है कि भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। या फिर ये आपके पार्टनर को लेकर आप हर्ट हो कि आपके पार्टनर ने कोई वादा किया, कोई कमिटमेंट किया, कोई झूठा वादा किया जो नहीं निभाया, अब इसलिए आप हर्ट हो। कमिटमेंट देखिए, मैरिज को लेकर हो सकता है, लॉन्ग टर्म को लेकर हो सकता है, शादी एंगेजमेंट को लेकर हो सकता है। तो कमिटमेंट को लेकर ही कुछ इश्यूज मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लवर्स का कार्ड ये बोलता है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं 24 से 31 जुलाई के बीच में। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, आपको उनकी कंपनी अच्छी लगती है, आपको उनका साथ अच्छा लगता है, बहुत एक पैशन आप फील करते हैं उनको लेकर, बहुत एक जोशीला फील करती हैं, एक एक्साइटमेंट लेवल आपको अलग ही फील होता है। तो ये कार्ड बोलता है एक सच्चे प्यार वाली फीलिंग आपको अपने पार्टनर को लेकर आ रही है, और आप उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, उनको मिलना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और ये कार्ड ये भी बोलता हो सकता है मैरिज वगैरह के बारे में भी आप सोच रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट को लेकर या तो आप डरते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, मतलब शादी शायद नहीं करवा पाएंगे। तो या तो आप अपने आप को लेकर डर रहे हैं कि अगर आपने वादा कर दिया, नहीं निभा पाई, फिर क्या होगा। तो होता है ना, मन में फियर, इनसिक्योरिटी है किसी चीज़ का। या फिर आपको पार्टनर को लेकर लग रहा है कि आपके पार्टनर कमिटमेंट से डरते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो किसी चीज़ को लेकर आप हर्ट हो,
एंड आपके पार्टनर देखिए हेरोफेंट का कार्ड आया यहाँ पे ये कार्ड है मैरिज का, हेरोफेंट का। तो यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर मुझे अपने घर परिवार में ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हैं। उनकी फैमिली में हो सकता है कोई सेलिब्रेशन है, कोई गेट टुगेदर है, कोई फंक्शन है, कोई शादी, कोई किसी भी तरीके का कोई सेलिब्रेशन फंक्शन है, आपके पार्टनर वहाँ पे ज़्यादा बिजी हैं। और आपके पार्टनर देखिए मैरिज के बारे में तो सोच रहे हैं। हेरोफेंट का कार्ड शादी का, एंगेजमेंट का, कमिटमेंट लॉन्ग टर्म का ही होता है। लेकिन आपके पार्टनर ये सारी चीज़ें ना अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से करना चाहते हैं, वृश्चिक राशि। मतलब अपने कायदे कानूनों को, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर को ज़्यादा फॉलो करना चाहते हैं। और अपने घर वालों की बात ज़्यादा सुन रहे हैं या घर वालों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं आपके पार्टनर। जैसे कई लोग होते हैं ना कि भी हमारे घर वाले इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो जो कह रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर अपने घर वालों, जो घर के बड़े लोग होते हैं ना, उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं और मैरिज करवाना चाहते हैं। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो आके आपको शादी का प्रपोज़ल दे रहे हैं। ये है कि उनके माइंड में चीज़ें शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर चल ज़रूर रही हैं, लेकिन आपके पार्टनर किसी भी तरीके से एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ शादी के मामले में नहीं करना चाहते हैं। वो अपने कायदे कानूनों, अपनी सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के हिसाब से ही करना चाहते हैं। इसीलिए वो चीज़ों को स्लो रख रहे हैं, जल्दी नहीं कर रहे हैं, धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि जल्दबाज़ी किसी भी चीज़ के लिए नहीं करनी है। और उन कुछ स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर को ये भी लग रहा है कि भी अभी उनको लग रहा है कि अभी ना दोस्त बन के ही रहते हैं, अभी रिलेशनशिप नहीं रखना। सबके लिए नहीं होगा, अगर आपका नया-नया रिलेशनशिप है तो हो सकता है आपके पार्टनर को लग रहा है कि अभी बड़ी जल्दी है, शादी के बारे में सोचना, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना, अभी दोस्त बन के ही रहते हैं, अभी चीज़ों को ना धीरे-धीरे ही रखते हैं, अभी हब इम्पल्सिव नहीं होना किसी चीज़ के लिए। एक तो ये चीज़ है। और कुछ स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर हो सकता है कि वो वाक़ई ही अभी इस रिलेशनशिप को दोस्ती लेवल पे ही चाहते हैं, कि वो अभी रिलेशनशिप में शायद नहीं चाहते हैं। एक ये भी चीज़ें हैं। और कई बार होता है ना कि दोस्त बन के रहते हैं, मिलते-जुलते हैं, या फिर कुछ लोगों का ये भी हो सकता है स्कॉर्पियोज़, आपके पार्टनर जस्ट फ्रेंड्स विद द बेनिफिट रहना चाहते हैं, कि भी फ्रेंड्स बन के रहते हैं और जो भी फ़ायदे होते हैं, जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो ले लेंगे। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि उनकी फैमिली में, उनके घर परिवार में, उनके ऑफ़िस में, करियर में किसी भी तरीके का कोई सेलिब्रेशन 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में चल रहा है। वो थोड़े से बिज़ी दिख रहे हैं मुझे और आपको मिलना तो चाहते हैं। ये कार्ड ये बोलता है कि मिलना चाहते हैं। जैसे आपका कोई दोस्त है, उनका कोई दोस्त है, ग्रुप में मिलना चाहते हैं या आपके साथ समय वैसे ही बिताना चाहते हैं, लंच डिनर डेट पे भी जाना चाहते हैं। जैसे जस्ट फ्रेंड्स का मतलब होता है ना कि भी उनको लगता है कि चलो यार, एक दोस्ती के नाते ही अच्छे दोस्त बनकर ही मिलते हैं। तो एक माइंड में चीज़ें ऐसी-सी चल रही हैं, बट आपके पार्टनर बड़े रिजिड, फिक्सेटेड, ज़िद्दी, स्टबर्न हो रहे हैं। जो भी वो चाहते हैं उसको लेकर कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। भले ही आपसे बात करके दोस्ती ही रखना चाहते हैं, लेकिन मैरिज को लेकर बड़े वो फिक्सेटेड से हो रहे हैं। ये है स्कॉर्पियोज़ आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड, और ये थे आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज़ के कार्ड। अब देखते हैं होगा क्या स्कॉर्पियोज एंड उनके पार्टनर के बीच में, आउटकम क्या रहेगा, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा 16 से 31 जुलाई के बीच में, फाइनली होगा क्या। एंड अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। रिकंसिलेशन, फॉलिंग इन लव, तो चीज़ें तो बेटर ही होती हुई दिख रही हैं स्कॉर्पियोज आप लोगों के बीच में। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड रिकंसिलेशन का कार्ड बोलता है कि 16 से 31 जुलाई का ही टाइम है, लेकिन जो शुरू शुरू का टाइम है ना 16 से लेकर 23 या 24 जुलाई के बीच में, अगर आप लोगों में बात नहीं हुई थी तो आप लोगों में मुझे बात होती हुई दिख रही है। मैसेज के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हो, या तो आप कांटेक्ट कर रहे हो, कॉल मैसेज कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर कर रहे हैं। देखिए ये सिर्फ पेज का कार्ड जो होता है ना, ये कमिटमेंट वाला कार्ड नहीं होता कि हाँ भी आप बात हो रही है तो कमिटमेंट आ रहा है, रिलेशनशिप अच्छे से चल रहा है। ये सिर्फ होता है कि चलो यार एक नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, कैजुअल तरीके से बात करते हैं, एज ए अच्छे दोस्त बनकर बात करते हैं। मतलब बात कर रहे हो, एक्साइटमेंट है, जोश है, कॉन्फिडेंस है, या तो आप कांटेक्ट कर रहे हो या पार्टनर कर रहे हो, लेकिन बड़ी खुशी भी हो रही है आप लोगों को। और अगर बात नहीं हो रही थी तो आप लोगों में चीज़ें सुधर रही हैं, रिकंसिलिएशन हो रहा है, पैचअप हो रहा है। रिकंसिलिएशन का मतलब यही होता है ना कि अगर बात बंद हुई हुई थी तो बात हो गई। अ, आपने मूव ऑन किया, पार्टनर ने मूव ऑन किया, तो चलो भी एक पैचअप करते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, फिर से चीज़ों को सही कर लेते हैं, छोटे-मोटे मसले थे। तो वैसा सा आप लोगों में कुछ रहता हुआ दिख रहा है। उसी के कारण बड़ा एक एक्साइटमेंट, एक जोश आ रहा है। ये कार्ड ट्रैवल का भी है, तो हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल करके मिल रहे हैं,
मतलब कहीं पे घूम फिर रहे हैं या कहीं लंच डिनर डेट पे जा रहे हैं, वैसा भी रहेगा। सिंपल इस कार्ड का यही मतलब है कि आप दोनों में बातचीत हो रही है, चीज़ें थोड़ी बहुत सुधर रही हैं, बेटर हो रही हैं। फॉलिंग इन लव का कार्ड यही बोलता है कि आप लोगों को लग रहा है कि भई आप ना इस इंसान को छोड़ नहीं पाते हैं स्कॉर्पियोज़, आपको भी ऐसा लग रहा है, पार्टनर को भी। ये है आउटकम, आउटकम में होगा क्या वो मैं बता रही हूँ। बात नो कॉन्टैक्ट है तो बात हो जाएगी, लेकिन कमिटमेंट नहीं आएगा। कमिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बात नहीं होगी, एक नॉर्मल तरीके से आप लोगों में बात हो रही है, लेकिन चीज़ें बेटर ही रहेंगी। और जिनकी बात हो रही है वहाँ पे चीज़ें और अच्छी हो जाएँगी। मतलब जिनका रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा है, वहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें अच्छी रहेंगी आप दोनों के बीच में। फॉलिंग इन लव का कार्ड बोलता है 24 से 30 31 नहीं 24 से 31 जुलाई के बीच में। फॉलिंग इन लव का होता है कि आप लोगों को लग रहा है कि जितना मर्ज़ी आप इस इंसान को छोड़ दें, भूल जाएँ, लेकिन आप लोग भुला नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है इस इंसान से, इसी पार्टनर से फिर से प्यार हो जाता है। दूरी आती है लेकिन दूरी कर नहीं पाते हैं। तो आपको अपने पार्टनर से फिर से प्यार हो रहा है, आपके पार्टनर को भी आपसे प्यार हो रहा है और कुछ चीज़ों को आप छोड़ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। देखिए, जिस चीज़ को आपने टाइटली पकड़ा हुआ था ना वृश्चिक राशि, आप लोग उस चीज़ को छोड़ रहे हैं। अब हो सकता है आपने इस रिलेशनशिप को ज़्यादा पकड़ के रखा हुआ था, तो आपको लग रहा है भई इस रिलेशनशिप को ना धीरे-धीरे छोड़ ही देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए। कुछ के लिए हो सकता है एक अटैचमेंट ज़्यादा महसूस कर रहे थे, तो हो सकता है आप दोनों या कोई एक इंसान अपनी अटैचमेंट कम कर रहा है। आप लोग को लग रहा है ज़्यादा ना अटैचमेंट नहीं रखनी, लगाव नहीं रखना, बेटर है इसको थोड़ा कम कर देना चाहिए या अपना धीरे-धीरे इसको लेट गो करना चाहिए, कि ज़्यादा अटैचमेंट रखेंगे तो हर्ट हो जाएँगे। तो इसलिए आप अब अपनी अटैचमेंट ही कम कर रहे हो, लगाव ही कम कर रहे हो या फिर उम्मीदें ही कम लगा रहे हो। बात भले ही कर रहे हो, लेकिन किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो कि अब छोड़ने का वक़्त आ गया। अभी अब जो चीज़ें परेशान कर रही हैं, उसको छोड़ना ही सही रहेगा। या फिर आपकी कोई ज़िद थी, कोई ज़िद पकड़ी हुई थी कि भी हम ऐसे ही करेंगे, तो वो ज़िद आप दोनों में से कोई एक इंसान छोड़ रहा है। तो किसी भी चीज़ को लेट गो भी कर रहे हो, लेकिन बातचीत हो रही है, रिकंसिलिएशन पैचअप ही होता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें रहेंगी। ये है रीडिंग आप लोगों की स्कॉर्पियोज़, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।